ऑलमोस्ट माने जैसा शंकर साहब थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं और अगर ये डैमेज हुई हैं तो अब बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए उसकी फायर पावर को उस तरीके से इस्तेमाल करना जैसा हो सकता था। तो आइए एक नज़र कि क्या क्या यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है। आई थिंक शुरू से लेकर आते हैं, फिर एक एक करके समझाते हैं कि क्या है। तो देखिए, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मुरीद एयरबेस ये चकवाल में है, ये एक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तीसरा नंबर सियालकोट जिसका जिक्र हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको भी तबाह कर दिया गया है। रफीक एयरबेस जो कि शोरकोट में है, इसको भी डिस्ट्रॉय किया गया, क्षति पहुंचाई गई है अच्छी खासी। और रहीम यार खान ये पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक, ये देखिए पूरा अलोंग द इंडियन बॉर्डर आपको दिख रहा है, पूरी वेस्टर्न बॉर्डर नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको भारतीय सेना ने काफ़ी क्षति पहुंचाई है। एक एक करके भी आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि किसका इंपॉर्टेंस कितना है। रावलपिंडी वाला जो एयरपोर्ट है वहाँ पर नूर खान एयरबेस, उसमें पाकिस्तानी वायुसेना का एक समझिए कि पूरा शक्ति बस्ती है। इस्लामाबाद के ये करीब है तो उनकी कैपिटल के पास हो गया। लड़ाकू विमान यहाँ पर स्टेशन होते हैं, ड्रोन, मिसाइल, हर तरह का, मतलब जिस भी तरीके का आपको एयरबॉर्न अटैक करना है वो यहाँ से हो सकता था। और अगर इसको डिस्ट्रॉय किया है तो एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरा मुरीद एयरबेस जो कि चकवाल में स्थित है, रावलपिंडी के बाद अगर अगला आप देखें तो वो वाला, यहां से क्या हो रहा है, ड्रोन का संचालन, निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये देखिए वो पूरा जम्मू पुंछ सेक्टर जो है उसके बिल्कुल करीब है। ये तुर्की से जो बोराकाटर TB2 जो उन्होंने एक जहाज भर के मंगाए थे ड्रोन्स, वो आकिंसी ड्रोन, ये सब यहां से ऑपरेट होते हैं। और सीधे जो रात को हम कई बार हमले देख रहे हैं वो हो सकता है कि उसमें इसका भी हाथ रहा हो। रफीकी एयरबेस जो शोरकोटा में था, इसको भी नुकसान पहुंचाया गया। JF-17 जो चाइना मेड विमान है इनके पास, वो यहाँ रखे हैं। थंडर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान, उनके हैंगर्स हैं यहाँ पर और स्टेशन होते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ अच्छा अटैक हुआ है और ये हैंगर्स तबाह हुए हैं तो शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। और ये भारत से सटे इलाके में भी है। जो बात कर रहे थे अभी हमारे एक्सपर्ट की, कितने उनके विमान वगैरह हमने डैमेज किए हैं ये मैटर करेगा। और कई जैसे युद्ध जैसे अभियानों में इसका इस्तेमाल हुआ है। रनवे हैंगर जैसा मैंने कहा, एडवांस रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सुविधाएं, तो हमने अब तक 2 का जो जिक्र किया उससे थोड़ा एडवांस है क्योंकि यहां पर उनकी फायर पावर रखी रहती है। इसको अगर घात लगी है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ब्लो है। रहीम यार खान ये है पाकिस्तान के पंजाब स्थित एयरबेस जिसमें पाकिस्तान का अहम सैन्य अड्डा है, एविएशन का उनका हब है। रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान से कनेक्ट करता है, थोड़ा नीचे की तरफ है। नेवी का भी कोऑर्डिनेशन इससे रहता है, बड़े एयरक्राफ्ट है यहां पर, इंटरनेशनल उड़ानों का भी संचालन यहां पे से होता है। तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस पाकिस्तान का, और इसको भी डैमेज करने की बात आई है। बड़े मिशंस के लिए जैसा पहले भी यहां से फायर पावर उड़ा है, एयरबॉर्न होते हैं बहुत सारी यूनिट्स यहां से, और ये डायरेक्ट इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को टारगेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके पास एयरबेस है पाकिस्तान के पंजाब में। तो अगर हमने इन सभी एयरबेसेस को क्षति पहुंचाई है, जिस भी लेवल पे पहुंची हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब किया हो, चाहे वहां पर स्टेशन विमान तबाह किए हों, हैंगर्स को खराब किया हो, या कोई भी और डिप्लॉयमेंट वहां है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है भारतीय सेना के लिए। जी बिल्कुल।